रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित श्री राघेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देश में श्री रामलीला मंचल अचल स्थित रामलीला मैदान अलीगढ़ पर किया जा रहा है। लीला में सुखसारण संवाद, सेतु बांध, रामेश्वर स्थापना, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना लीला का मंचन किया गया। आज लीला में प्रभु श्री राम का पूजन डॉक्टर विभा वासनी, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर रजत प्रताप सिंह, दीपेंद्र कुमार, दीपांशु गुप्ता, वरुण गार, अमित उपाध्याय, मनोज वासने, दिनेश महेश्वरी, जगदीश वासने द्वारा संयुक्त रूप से पूजन व आरती का शुभारंभ हुआ। जब रावण को पता चला कि विभीषण रामत दल में पहुंच गया तो वही जानकारी के लिए अपने दो दूत सुख और सारण रामत दल को भेजता है। दोनों दूत बंदर का और भालू का वेश धारण कर रामत दल में मिल जाते हैं। जब वह पहचान के लिए जाते हैं तो बंदर भालू उन्हें मारने लगते हैं। लक्ष्मण जी उन दोनों पर दया करके छोड़ दिया जाता है। पत्रिका दे दी जाती है जिसमें लिखा है कि रावण तू माता सीता को छोड़ दे, नहीं तो तेरा काल सर पर आ गया है। दोनों दूत पत्रिका ले जाकर लंका नरेश रावण को देते हैं। रावण और सुख सारण का संवाद होता है। बंदर भालू द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण हो जाता है। प्रभु श्री राम द्वारा समुद्र के निकट भगवान शंकर की स्थापना की जाती है जो रामेश्वर नाम से जाने जाते हैं। रावण को समझाने के लिए पुण्य प्रभु श्री राम शांति दूत के बनाकर अंगद को भेजते हैं। लंका में अंगद व रावण का भयंकर संवाद होता है। अंत में अंगद अपना पैर दरबार में जमा देता है और कहता है कि वो वीर मेरा पैर हटा देगा तो प्रभु श्री राम अयोध्या वापस चले जाएंगे। सभी वीर अंगद को हटाने का प्रयास करते हैं। लंका नगरी पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी की स्थापना करके उनकी पूजन करना चाहता हूँ। वाह दशरथ लंकापुरी पर विजय प्राप्त करने के लिए शहर वासियों को नवदुर्गे की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर विभा वार्ष्णेय बाल रोग विशेषज्ञ आज यहाँ रामलीला गौशाला कमेटी द्वारा आयोजित अचल ताल पर रामलीला जो अनवरत जारी है, यहाँ पर अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये कई सालों से मैं अपने पिताजी की उंगली पकड़ के यहाँ रामलीला आता था और मैं बच्चों को उंगली पकड़ा के यहाँ पर रामलीला लेके आता हूँ। भगवान राम जो संस्कार, समर्पण, त्याग, सेवा की एक मूर्ति है, जो एक मिसाल है। भगवान राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने एक साधारण और त्याग का जीवन जिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी राजा का जीवन दिया। उन्होंने एक राजा होते हुए भी जो वनवास काटा, जो वन में काटा, राक्षसों को मारा, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ गए और बुराई को खत्म करते चले गए। वो एक हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा देता है और हमारा मनोबल बढ़ाता है। सबसे पहले तो भगवान राम के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सेवा सबसे जरूरी है। और इंसान का जन्म, हम लोग ये कहते हैं कि हमने इसकी सेवा कर दी, उसकी सेवा कर दी, पर मैं चिकित्सक होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि मानव सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। हम एक दूसरे के साथ किसी का दुख दर्द बांट पाए, उसके सुख दुख में साथ हो, यही सबसे बड़ी सेवा है। भगवान श्री राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके संस्कार, उनकी सेवा में भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चों में भी आए, हमारी सैकड़ों पीढ़ियों में भी चली आए। हमारा भारत जो आज की डेट में सबसे मजबूत देश बना हुआ है, वो भी भगवान राम के आदर्श पे चल रहा है। और मैं श्री मोदी जी को इसके लिए नमन वंदन करता हूं। और जो राम मंदिर अयोध्या में बना है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं इस तरह की रामलीला आयोजित होती रहे, ताकि हम लोग संस्कार सीखे, हमारे बच्चे संस्कार सीखे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी संस्कार सीखे। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ जरूर आए। इससे आयोजकों को भी उत्साहवर्धन होता है और जो कलाकार भगवान राम और पूरे राम परिवार का रूप निभा रहे हैं, उनका भी उत्साहवर्धन होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।